चारों तरफ किसान का जो आंदोलन है, देश के लगभग हजारों जगह में, जो हजारों जगह में यह आंदोलन चल रहा है, ये हमारी मीडिया कहीं खालिस्तानी, कहीं आतंकवादी, कहीं मुस्लिम संगठन, कहीं पाकिस्तानी समर्थक, हम इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं कि देश की मीडिया, सोशल मीडिया, देश का अखबार ये सिद्ध क्या करना चाह रहा है, कहना क्या चाहता है। असल में जो अपनी मांग को कोई मांगे, यानी जो बीजेपी कर दे, जो संघ आरएसएस की जो योजना लागू हो जाए और उस पर कोई भी तिल भर अपनी आवाज ना उठाए, क्या यही देशभक्ति है? किसी के गले में अगर फांसी का फंदा हो और वो माफी की दरख्वास्त करे तो क्या वो देशद्रोही है? आज किसान इस अंजसमस में है कि मेरा एमएसपी रेट यदि खत्म हो गया, उसको सरकार ने बंद कर दिया और प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, प्राइवेट जो खरीद होगी, मंडियों के बाहर जो खरीद होगी, उनका जब भी पेट भर जाएगा या अंगाए भी, उन्होंने कह दिया कि हमें तो जरूरत नहीं है, एमएसपी खत्म हो गया, मंडियां खत्म हो गई, कहां जाएगा किसान? और मंडियों की बर्बादी का उदाहरण इस देश के बिहार में है। ये जर्मन, अमेरिका, पाकिस्तान से कोई योजना नहीं लानी। बिहार का उदाहरण देख लें और बिहार का उदाहरण देखने के बाद इसे देश में लागू कर दें। अगर वहां सफल है तो देश में सफल हो जाएगा, वहां असफल है तो देश में असफल हो जाएगा। एक छोटी सी मांग के लिए किसान अड़ा बैठा है और यहाँ के मिनिस्टर कहते हैं कि हम एमएसपी रेट पे किसान की पूरी फसल को नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्या सरकार का दायित्व तो नहीं है? जो किसान ने फसल पैदा की है और सरकार ने उसका रेट तय कर दिया, प्राइवेट आदमी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार नहीं खरीदेगी तो कौन खरीदेगा उसे? सरकार उसकी व्यवस्था करे उसे खरीदने की। यह क्या मतलब हुआ कि हम अपने कोटे के हिसाब से खरीदेंगे, हमारे पास गोदाम नहीं है? अरे 70 साल की, 75 साल की आजादी में अगर आप किसान की फसल को रखने के लिए अपना गोदाम भी नहीं बना पाए तो काहे का हित चल रहा है किसान का? इसे ही किसान हितैषी सरकार का हो गए। आमदनी का फार्मूला, जो आमदनी दुगनी किसान की होनी है, उसका फार्मूला ठीक से किसान को समझा दिया जाए कि किस फार्मूले से किसान की आमदनी दुगनी होगी। ये तो किसान की आमदनी जीरो चली जाएगी। 1800 की मक्का 600 में, 700 में बिहार में बिकती है। यह है एमएसपी का रेट, यह है मंडियों का खत्म होने का नजारा। लेकिन हम एक चीज और पूछना चाहें। ये कहते हैं कि किसान की फसल को हम पूरा नहीं खरीद सकते, हमारी गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक गांव में या 10 गांव में या 50 गांव में या 100 गांव में इनको कोई जमीन एक्वायर करनी हो, जो ये उसको कवर करते हैं कि यहां तो कॉलोनी बनेगी, विकास निगम हो, नगर निगम हो तुम्हारा, या कोई सा ऑथोरिटी हो, ऑथोरिटी उस जमीन को एक्वायर कर लेगी। उसमें तो नहीं कहते कि किसी जमीन, किसान के पास अगर 100 बीघा जमीन है तो इसमें से 50 एक्वायर कर लेंगे, 50 डेवलप हो जाएगी, अपने आप बेच लेगा किसान। उसमें तो सारी जमीन 1000 में खरीद के, 1000 रुपए का उसको मुआवजा देके और उसको 50-50 हजार रुपए मीटर बेचते हैं ये, क्योंकि वो इनके फायदे का सौदा है। इसी तरह जिस तरह ऑथोरिटी जमीन को एक्वायर करके जबरदस्ती के हमें तो चाहिए, डेवलप चाहिए, इसी तरह किसान की फसल को पूरी को खरीद के, और जो प्राइवेट सेक्टर में किसी को चाहिए तो सरकार अपना मुनाफा बना के और उसको बेच सकती है। जब जमीन मुनाफे में बिक सकती है तो उसी जमीन की पैदावार फसल इस मुनाफे से सरकार क्यों नहीं बेच सकती? कमाल की सरकार है, कमाल की। हम तो मांग, ये बेचारे किसान तो मांग करना जानते ही नहीं।
ये कहां मांग रहे हैं? ये तो ये कह रहे हैं कि हमें इस चीज की लिखित में गारंटी संविधान में हो जाए कि हमारी मंडियों के साथ या हमारी एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये दो टूक बात इतनी दब गई सरकार पूंजीपतियों के पैसे में या पूंजीपतियों के बोझ से इतना दब रही है कि उसको सही और गलत का अंतर नजर नहीं आ रहा। मैं पुनः दोहराता हूं कि सरकार इस पूरी खरीद को करके प्राइवेट सेक्टर को तो जब भी चाहिए खरीदने के लिए, भाई प्राइवेट सेक्टर, गेहूं भी प्राइवेट सेक्टर खरीदता है, सरसों खरीदता है, बाजरा खरीदता है, जौ खरीदता है, मक्का खरीदता है, हर फसल को प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। अगर उस फसल को सरकार खरीद ले अपने रेट पे तो जाहिर सी बात है कि सरकार अगर किसी चीज को 1800 में खरीदेगी तो प्राइवेट सेक्टर को कहते 2500 में चाहिए तो अपना मिल चला ले, नहीं 2500 में चाहिए तो टाल कर। इसमें खरीदने में क्या मुसीबत है?